हाय गाइस, वेलकम बैक इन ब्राइट ब्रिज एडुटेक। मैं सत्यम और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ नंबर सिस्टम। कंप्यूटर साइंस के अंदर नंबर सिस्टम क्या होता है, आज मैं उसी पे डिस्कस करने वाला हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो थोड़ा जल्दी में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह क्लास कैसा लग रहा है, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए और भी बेहतर टॉपिक पे लगातार क्लास लेकर के आता रहूँ। ठीक है, बिना विलंब किए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं आखिर नंबर सिस्टम क्या होता है। आपने मैथ्स में नंबर सिस्टम ज़रूर पढ़ा होगा, तो उसी नंबर सिस्टम से रिलेटेड कंप्यूटर साइंस में भी है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको बता दें कि नंबर सिस्टम पे ही हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। हमारा कंप्यूटर जो भी फंक्शन करता है वो नंबर सिस्टम पे ही चलता है, और वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे चलता है। अभी आपको बताऊंगा कि नंबर सिस्टम क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं नंबर सिस्टम का बात करूं तो नंबर सिस्टम जो है वो किसी भी नंबर को दर्शाता है कि वो नंबर किस तरह का है, कैसा नंबर है वो। ठीक है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इट इज़ अ मेथड टू रिप्रेजेंट्स अ नंबर। ठीक है, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर सिस्टम को अपनाते हैं। नंबर सिस्टम के जरिए हम किसी भी नंबर को जानते हैं कि ये किस टाइप का नंबर है। तो यहाँ पे एक लाइन में हम समझेंगे नंबर सिस्टम के डेफिनेशन को। इट इज अ मेथड्स टू रिप्रेजेंट नंबर। ये एक ऐसा मेथड है जो क्या करता है, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के प्रकार को देखते हैं। तो जनरली जो हम लोग यूज़ करेंगे कंप्यूटर साइंस में, जो यूज़ करते हैं वो 4 तरह के नंबर सिस्टम हैं। फर्स्ट डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकेंड बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड फोर्थ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इस 4 तरह के जो नंबर सिस्टम हैं वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगराइज्ड हम करें। फर्स्ट जो होगा हमारा वो होगा डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। सेकेंड बाइनरी नंबर सिस्टम। थर्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड लास्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, यहाँ 4 तरह के नंबर सिस्टम है। पहला डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसी चारों नंबर सिस्टम से हम लोग क्या करेंगे, नंबर को जानेंगे कि ये किस तरह का नंबर है। और कंप्यूटर जो हमारा जानता है वो केवल और केवल बाइनरी नंबर सिस्टम को ही जानता है। यानी आप डाटा को डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आप इंटर कराओ, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, वो उसे कन्वर्ट करता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, और वो केवल बाइनरी नंबर सिस्टम को ही समझता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, उस पर वो प्रोसेस करता है और आप तक आउटपुट लाता है। ठीक है, अब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा डेसिमल नंबर सिस्टम है, कौन सा बाइनरी नंबर सिस्टम है, कौन सा ऑक्टल एंड कौन सा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, हम कैसे पहचानेंगे। तो आपको बताऊं कि किसी भी नंबर को पहचानने के लिए हम उसके बेस से पहचानते हैं। बेस आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, CO2 आपने ऐसा लिखा देखा होगा, जरूर देखा होगा, H2O। तो यहाँ पे जो आप ये 2 देख रहे हो, ये 2 देख रहे हो, जो इसके नीचे लगा हुआ है एच के
अंडर नीचे 2 लगा है, सी ओ के नीचे 2 लगा है, तो ये जो है ना हमारा ये 2 ये बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? ये नंबर का बेस कहलाता है। ठीक है, आप केमिस्ट्री में ज़रूर इसे देखे होंगे, आप इसे ज़रूर समझते होंगे ये कि ये बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ भी जो हम नंबर सिस्टम को पहचानेंगे वो इसके बेस के अकॉर्डिंग ही पहचानेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा केमिस्ट्री से हटके चलते हैं क्योंकि यहाँ हमें केमिस्ट्री तो पढ़ना है नहीं, तो हम लोग कंप्यूटर में आते हैं, इसलिए हम केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होगा वो 10 होता है। ठीक है, डेसिमल नंबर का बेस क्या होगा? 10 होगा। अब हम बेस लगाते कैसे हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होगा वो 2 होगा। इसी तरह ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होगा और हेक्साडेसिमल नंबर का जो होगा बेस, नंबर सिस्टम का जो बेस होगा हेक्साडेसिमल का वो 16 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि कौन से नंबर का बेस क्या होगा। तो डेसिमल नंबर सिस्टम 10, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा, व्हाट इज द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम, व्हाट इज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। या ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि 16 जो है वो किस नंबर सिस्टम का बेस है। ठीक है, तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब कैसे लिखते हैं, तो सपोज डेसिमल में हमारा कोई नंबर है 24, तो हम यहाँ बेस में क्या दे देंगे? 10 दे देंगे। तो ये बेस से हम पहचान लेंगे कि ये जो नंबर है ना वो डेसिमल में है। ठीक है, बाइनरी हमेशा आपका आता है 1 और 0 के फॉर्म में। ठीक है, बाइनरी हमेशा 1 0 के फॉर्म में ही आएगा। बाइनरी नंबर 2 ही होता है, या तो 0 या फिर 1। ठीक है, और कंप्यूटर ओनली 0 1 को ही समझता है, डेट मीन्स बाइनरी नंबर सिस्टम को ही समझता है। मैं बार बार आपको इस पे जोर दे रहा हूँ बाइनरी नंबर सिस्टम पे, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है और आपसे पूछ सकता है कि कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम को जानता है, किस नंबर सिस्टम पे वो काम करता है, या बाइनरी नंबर सिस्टम जो है उसका बेस क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम कौन कौन सा है? तो 0 और 1 है, 2 ही है जो बाइनरी नंबर सिस्टम है। अब यहाँ पे क्या है कि 101 डेसिमल भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग मेन जो देखेंगे आज डिस्कस करेंगे हम लोग वो डेसिमल और बाइनरी पे करेंगे। इसी तरह से अगर इसका देखेंगे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी कोई नंबर होगा और इसका बेस होगा 8, यहाँ भी कोई नंबर होगा, इसका बेस होगा 16। ठीक है, अब यहाँ पे ए हम क्यों लिखे वो जब हम हेक्साडेसिमल पे आएंगे डीपली एक्सप्लेन करेंगे तो फिर देखेंगे। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम पे चर्चा करेंगे, फिर आगे हम लोग धीरे धीरे क्लास बढ़ाएंगे। तो आपको बताएं कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो आप जो अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हो जिस नंबर को, वही आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। जैसे आप दुकान पे जाते हो और बोलते हो मुझे 10 kg चावल चाहिए। ठीक है, तो आपने 10 जो वहाँ पे बोला ना 10, वो आपका डेसिमल नंबर है। आप मोबाइल नंबर यूज़ करते हो, ठीक है, जैसे 91246878 जो भी हो नंबर आपका, वो क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। यानी आप अपने डेली लाइफ में जो नंबर यूज़ कर रहे हो ना वो नंबर सिस्टम आपका डेसिमल होता है, और डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस हमेशा 10 होता है। ठीक है, अब डेसिमल नंबर सिस्टम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? कंप्यूटर तो बाइनरी समझता है, तो जैसे हम कंप्यूटर में डालेंगे 2 4 6, लेकिन वो अब बाइनरी में उसे क्या लेगा। ठीक है, तो आज हम लोग अब उसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि आपके सामने अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है तो फिर उसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। तो आइए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग डेसिमल को बाइनरी में। ठीक है, आराम से समझते हुए चलेंगे। हम लोग का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी।
कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। अगर मानते हैं मैंने अभी आपको बताया कि आपने जो डेली लाइफ में नंबर यूज़ करते हैं आप वो क्या होता है, डेसिमल होता है। तो सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है 24, तो 24 है, तो कैसे पहचानेंगे कि ये डेसिमल है? तो यहाँ पे हम बेस में क्या देंगे, 10 देंगे। ये 10 क्या है, बेस। ये 10 क्या हो गया, बेस हो गया। अब आपको बोल रहा है कि 24 का बाइनरी क्या होगा, तो बाइनरी में जब ये आएगा तो उसका बेस क्या होगा, 2। यानी कि इस 10 बेस को हमको किसमें बदलना है, 2 में बदलना है। 24 को किसमें बदलना है, बाइनरी में बदलना है, 0 1 के फॉर्म में बदलना है। ये 2 इसका क्या है, बेस है। ठीक है, तो अब कैसे बदलते हैं हम वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे स्टेप वाइज। पहले इस तरह से हम कॉलम बना लेंगे। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि हमारा बेस जो है वो डेसिमल का 10 है और जाना है किस में, हमको 2 बेस में जाना है, यानी बेस 2 में लाना है इसको। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बढ़िया से थोड़ा समझेंगे। तो आपको बता दूं कि हमेशा डेसिमल से जब बाइनरी में आएंगे तो 2 से हम दिए गए नंबर में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब भी किसी डेसिमल नंबर में हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में लाने की बात करेंगे तो हम डेसिमल नंबर में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हम करते हैं 2 से डिवाइड। अब 2 से हम 24 में लगाएंगे तो कितने बार में लगाते हैं, 2 से 24 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में हम ये कटेगा, 12 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 लिखेंगे। ठीक है, यानी जो आप जनरली जो डिवीजन करते हो तो वहाँ पे क्या करते हो, 24 में ये हमारा क्या जाता है, हमारा ये क्वोशिएंट जाता है। तो मतलब यहाँ क्वोशिएंट लिखना है और यहाँ पे इसका रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, तो 2 से 12 बार में जैसे हम 24 में किए तो रिमाइंडर क्या बचा, 2 से जब हम 24 में किए 2 12 जा 24, तो रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, तो 0 बच रहा है। तो ये 0 यहाँ होगा। ठीक है, और ये डिवाइड तब तक देते रहेंगे जब तक कि ये 2 से कम ना आ जाए, यानी कि 2 से कम 1 नहीं आ जाए, तब तक हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड देते रहेंगे। और फिर 2 से देंगे 12 में तो कितने बार में, 2 6 जा लगेगा, 2 6 जा 12 क्या हो जाएगा, पूरा डिविजिबल हो जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 0। अगेन 2 से देंगे 3 बार में लगेगा और फिर रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 0। फिर 2 से देंगे, हमेशा ये डिवाइड जो होगा डेसिमल में वो हमेशा 2 से ही होगा, ये ध्यान रखना है। अब 2 से 3 में लगाएंगे तो कितने बार में लगाएंगे, 1 बार में लगाएंगे। तो 2 1 जा क्या होगा, 2 होगा, यानी 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, हमारा 1 बच रहा है। अब यहाँ देखो आप कि ये जो 1 है हमारा, ये 1 जो अब आया तो ये 2 से कम हो गया, मतलब अब यहाँ पे डिवाइड नहीं हो सकता है 2 से। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब मुझे करना क्या है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड चलना है, यानी नीचे से डाउन टू अप की ओर चलना है। ठीक है, यहाँ से हम कहाँ चलेंगे, डाउन से अप की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे देखो पहला नंबर आपका क्या मिल रहा है, 1। इसके बाद आपको यहाँ क्या मिला, 1 0 0 0, यानी यहाँ पे जो 24 का जो बाइनरी आएगा वो क्या आएगा, 1 1 0 0 और इसका बेस क्या होगा, 2। अब यहाँ पे आप इसे लिख दो 1 1 0 0, यानी 24 का जो है वो क्या हो गया, आपका बाइनरी जो हो गया 1 1 0 0 हो गया। तो जब आप 24 2 और 4 को क्लिक प्रेस करोगे कंप्यूटर में तो वो उसे क्या समझता है, 1 1 0 0, यानी 1 1 0 0 0 वो समझता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को बाइनरी में 2 से डिवाइड करके। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे नंबर ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे नंबर, जैसे हम नंबर ले लेते हैं 32।
ठीक है, बेस क्या होगा हमारा 10 होगा, यहाँ पे फिर बेस 2 हो। अब 32 हमारा क्या है, डेसिमल है, डेसिमल से वो किस में लाना है, बाइनरी में लाना है। तो 32 में फिर से हमको क्या करना है, 32 में क्या करना है, 5 से डिवाइड, क्या 5 से डिवाइड करेंगे, नहीं, हमेशा हम जो करेंगे वो डेसिमल से बाइनरी में जाने पे 2 से करेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा जब आपको डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो 4, 5, 3, 9, 10 कुछ भी नहीं, ओनली 2, बस 2 याद रखना है, क्योंकि बाइनरी में जिसमें आपको जाना है उसका बेस क्या है, 2 है। ठीक है, बाइनरी में जाना है, बाइनरी का बेस 2 है, इसलिए हम बेस 2 से हम डिवाइड करते हैं। तो 2 से अगर 32 में डिवाइड करेंगे तो क्वेसेंट क्या होगा, तो 2 से 32 कितने बार में कटेगा, 16 बार में। दैट मीन्स क्वेसेंट क्या हो गया, 16। तो 2 से 16 बार में अगर 32 को करेंगे तो 32 क्या होता है, फुल्ली डिविजिबल होता है, और रिमाइंडर हमारा क्या बच जाता है, 0। ठीक है, नेक्स्ट रिपीट करना है फिर 2 से ही, 8 बार में डिविजिबल होता है, फिर रिमाइंडर हमारा बचता है 0। अगेन 2 4 जा 8 डिविजिबल होता है, रिमाइंडर बचता है 0। और आगे बढ़ाएंगे इस कॉलम को, फिर 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचेगा 0। अगेन लगाएंगे 2 से, 2 1 जा 2, कट गया, रिमाइंडर बचा 0। अब 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि 2 से जो है ना, ये नंबर जो है आपका 2 से क्या हो गया, ये इससे क्या हो गया, लेस है, इसलिए अब नहीं लगेगा, यहीं पे हम रुक जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, यहाँ से डाउनवर्ड टू अपवर्ड, यानी अप डाउन से हम लोग कहाँ चलेंगे, अप की ओर बढ़ेंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बचेगा, 1, यानी लास्ट क्वेश्चन जो आपका बचता है ना, लास्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं लिखना। तो 1, और इसके बाद 1 2 3 4 5, यानी 5 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी हो गया, किसका, 32 का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 3 4 5 0। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी नंबर का हम लोग बाइनरी निकाल सकते हैं, डेसिमल नंबर का। आप इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इस पे हम लोग काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास अगर कोई प्रैक्टिस सेट होगा तो आप आराम से वहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर होगा इसका, आप वहाँ प्रैक्टिस करो, या खुद से आप क्वेश्चन बनाओ, उसे सॉल्व करो। ठीक है, और कल के क्लास में हम आपको बताएंगे कि जैसे हम यहाँ पे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए हैं, तो फिर बाइनरी अगर आपके सामने दिया हुआ है, सपोज आपके पास ये नंबर दिया हुआ है और डेसिमल आपको पता नहीं है, तो इससे फिर हम डेसिमल कैसे निकालेंगे, इस पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज के क्लास में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वहाँ से हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरा कोशिश करेंगे और सॉल्व करेंगे भी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।